हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं आपके लेके आ गया हूं क्लास 10 से लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 15 मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो यार, आपके कोर्स में इसको प्रूफ करना नहीं है। आपके कोर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें f है फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल और u है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। लेकिन आज के इस वीडियो में इसको प्रूफ करना सिखाऊंगा फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो वीडियो को अंत तक देखना और बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, कृपया करके बिल्कुल पूरे लेक्चर्स देख के आओ यार। जिसने नहीं देखे हैं वो देख के आओ, और जिसने नहीं देखे तो उसके पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर जो मैंने बताया था वो थोड़ा बहुत मैं रिकैप कर देता हूँ। देखो, मैंने इसके पिछले लेक्चर में क्या बताया था, वो बताया था व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो यार, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस, सारे डिस्टेंसेस करे जाएंगे मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, यानी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे उसको मैं लूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन, और अपोजिट टू द डायरेक्शन विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज नेगेटिव। और इसके ऊपर लेंगे हम पॉजिटिव और इसके नीचे, अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव और ऊपर की तरफ अबव जाएंगे तो पॉजिटिव। और ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें आगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को प्रूफ करना। दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ये किसी भी मिरर के लिए हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। इतना मैंने बताया था। चलिए, तो बढ़िया सा एक हम रिकैप के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे डिटरमाइन हुआ कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मिरर फॉर्मूला हेडिंग लगाएंगे और आज मैं जो प्रूफ करवाऊंगा इसमें आपको करवाऊंगा कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव आपके कोर्स में नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन तब भी आपको पता अच्छे से होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला आया तो आया कैसे। डायरेक्ट क्वेश्चन ना करवा के मैं प्रूफ करवा रहा हूं फॉर कॉनकेव, ठीक है। और बड़ी क्लासेस में जब 12th में आएंगे तो आप इसके प्रूफ को दोनों के केस में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर्स, स्फेरिकल मिरर के लिए दोनों में आप देखेंगे। तो यार बढ़िया सा मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूं, बढ़िया सा एकदम बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सा मैं क्या बनाऊंगा, एक मिरर जो कि कौन सा है, कॉनकेव है। आपको पता ही है कॉनकेव मिरर है जिसमें पॉलिश बाहर कर दी और मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखा तो वो कहाँ था, अंदर की ओर। ये बढ़िया सी मैंने बना ली क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा है पोल, ये हमारा पोल, और इससे ऐसे परपेंडिकुलरली मैं, ताकि डिस्टेंस जब नापूंगा, जब मेजर करूंगा तो मुझे समझ में आए मैं कहाँ से मेजर कर रहा हूँ। अब क्या है ना कि यहाँ पर है फोकस मान लो, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पर है सेंटर, यानी इसी के बराबर ये डिस्टेंस जो है वो सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। आपको मैं प्रूफ करवा चुका हूं कि f इज इक्वल टू r/2, लेकिन कौन से मिरर्स के लिए, जिनका अपर्चर बहुत छोटा हो, जो आपके कोर्स में है। हालांकि ओरिजिनल भी बता दिया था जब अपर्चर बड़ा होगा तो कितना होगा। अब मान लो कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है a और ये b, एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली इरेक्ट खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, आपको ये तो पता ही होगा, इतनी दिनों से अपन बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। बहुत बढ़िया।
पहला रूल बताया था पैरेलल से फोकस, तो भाई बता दो पैरेलल से फोकस। अरे सर फोकस से नहीं गई, ठीक है भाई, फोकस से लेके जाएंगे, अपन भी बहुत बड़े वाले हैं अपन जिद्दी हैं। चलो फोकस से लेके जाएंगे ये और ये। अब मैं क्या है फोकस को चेंज कर दूंगा, थोड़ा सा मोटा बना दूंगा, ठीक है। और दूसरा रूल था फोकस से पैरेलल, तो ये बनाया मैंने फोकस से और ये बना दिया मैंने पैरेलल। और जहां दो रिफ्लेक्टेड रेस कट करेंगी वहां बनती है इमेज, और कहां बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बन जाएगी। ये बेहतरीन, ये ए बी, ये है एफ, ये है सी, और मेरे प्यारे बच्चों ये है ए डैश और ये है बी डैश। अब आप समझ पा रहे हो कि जब इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो उसकी जो इमेज बनती है वो बिटवीन सी एंड एफ बनती है। कैसी बनती है? थोड़ी सी डिमिनिश बनती है। और कहां बनती है, कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि दिख भी रही है। और हां, जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे आपको ध्यान रखना है रेस का डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है कि रेस कैसी जा रही है, ठीक है। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं आपको बहुत सिखा रहा हूं, आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आना चाहिए, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स में सिमिलैरिटी आपको समझ में आना चाहिए कि सिमिलर होंगे दो ट्राइंगल्स। तो जैसे अगर मैं कहूँ ना एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो दोनों बड़े छोटे तो हैं लेकिन इनके सारे एंगल्स बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। जैसे ए बी सी ट्राइंगल है ना, जैसे ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब एक एंगल ये एंगल बराबर या ये एंगल इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर तीसरा क्यों नहीं बनाया? तीसरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो अपने आप हो जाएगा ट्राइंगल्स का। देखो ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम भी 180, इन तीनों का सम भी 180। कोई दो बराबर कर देते हैं, इसलिए जो सिमिलैरिटी होती है वो होती है ए सिमिलैरिटी, ठीक है। जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं तो इनके साइड्स के रेशो बराबर हो जाते हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ये आपको ध्यान रखना है बस, इसके अलावा फिर आपको कोई भी बातें ध्यान नहीं रखनी। दो ट्राइंगल सिमिलर, उनके साइड्स के रेशो बराबर हो जाते हैं, ये अपॉन ये अपॉन ये, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होते हैं। थोड़ी सी मैथ्स लगाना पड़ेगी, कोई बात नहीं, हम इतनी तो लगवा देंगे आपकी मैथ्स। अब मैंने बताया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां से जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये वाला डायरेक्शन जो भी होगा हम लेंगे वो क्या लेंगे? निगेटिव। तो भाई देख लो, यहां से कहां गया मैं? ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल क्या होता है? यू। लेकिन बताओ प्लस का या माइनस का? भाई ऑब्वियसली माइनस का। इसके बाद ये है इमेज, तो मैं वापस इसी पोल से इस इमेज के पास गया, भैया बता दो वी आई यू? माइनस वी सर, प्लस का नहीं माइनस का, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। और ये मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक ये है फोकल लेंथ, वो भी माइनस की। मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, पिछले लेक्चर में, बिल्कुल देख के आओ। अच्छा यार एक चीज और बता दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक, सर ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ऑफ आर, और आपको पता है कि r इज इक्वल टू 2f, ये पता है आपको, या फिर f इज इक्वल टू r बाई 2, f इज इक्वल टू r बाई 2, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन माइनस का r बाई 2 होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब क्या करना है देखो, बढ़िया सा आपको समझ में आएगा, बढ़िया सा समझ में आएगा। देखो यहां पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल तो आपको ये दिख रहा है, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, और एक ट्राइंगल आपको ये भी दिख रहा है, देखो ये ट्राइंगल। देखो इन दोनों के ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर। बस यहीं से खेलना है अपन को। देखो इन ट्राइंगल ए बी एफ, देखो ए बी एफ, देखो ए बी और एफ, ए बी और एफ। और कौन सा ट्राइंगल? मान लो इसको एम और इसको मान लो एन, ये एम और ये एन, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक ट्राइंगल ए बी एफ और एक ट्राइंगल हो जाएगा, बताओ
ये सॉरी, ये हो जाएगा, मान लो इसको मान लो पी डैश, तो ये हो जाएगा पी डैश बी है, तो पी डैश एम और एफ एंड ट्राइंगल पी डैश एम और एफ। मैंने सिमिलर देखा, ए के करस्पॉन्डिंग कौन पी, ए के करस्पॉन्डिंग कौन पी, बी के करस्पॉन्डिंग कौन एम, और एफ के करस्पॉन्डिंग एफ ही रहेगा। ठीक है सर। अच्छा एक बात पूछूं मैं, चलो पूछ लेंगे, पहले अपन कर लेते हैं ए बी अपॉन पी डैश एम, ए बी अपॉन पी डैश एम। देखो ए बी अपॉन पी डैश एम विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन पी डैश एफ, ए एफ अपॉन पी डैश एफ। बिल्कुल यहां से ध्यान से देखना बिल्कुल। अच्छा इस ट्राइंगल में ये देखो, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो यहां से ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी डैश एम इज इक्वल टू ए डैश बी डैश? बोलो हाँ है ना, बिल्कुल बोल सकता हूं, रेक्टेंगल है ना। देखो तो पी डैश एम विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, पी डैश एम की जगह ए डैश बी डैश कर दो, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन पी डैश एफ। बोलो हाँ है ना। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल ढूंढना। देखो एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल ये दिख रहा है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। बस आपको दो ट्राइंगल ऐसे ढूंढने हैं जो सिमिलर भी हों और जिनमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों आ रहे हो, बस इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है। चलो अब देखो इन ट्राइंगल, देखो देखो देखो, छोटा वाला पहले बड़ा ट्राइंगल, एन पी डैश एफ, एन पी डैश एफ, और ट्राइंगल एन के करस्पॉन्डिंग कौन होगा बी, एन के करस्पॉन्डिंग कौन होगा बी, तो बी डैश, पी डैश के करस्पॉन्डिंग कौन होगा ए डैश, और एफ के करस्पॉन्डिंग तो एफ ही रहेगा। अब देखो देखो एन पी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, एन पी डैश अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी डैश एफ, पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ, तो यह जाएगा ए डैश एफ। अब अगेन आप देखोगे कि ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है बड़ा वाला, जहां पर एन पी डैश विल बी इक्वल टू ए बी, तो बस यहां पर एन पी डैश की जगह आपको ए बी रखना है, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। और बस आपको करना है इसको सेकेंड, सिंपल है, दो ट्राइंगल्स ढूंढने हैं जहां पर मुझे सिमिलैरिटी लगा सकूं। ये ट्राइंगल इन दोनों के वर्टिकली और ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल इक्वल। अब देखो ये दोनों भी सिमिलर होंगे, देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे, कैसे सिमिलर होंगे, देखो ये भी सिमिलर होगा और ये भी सिमिलर होगा, कैसे, देखो ये 90 डिग्री इसके बराबर और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, ये अल्टरनेट नहीं होते, ये वर्टिकली, ये दोनों बराबर, तो तीसरा अपने आप ये वाला ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर भी ए सिमिलरिटी लग जाएगी। और यहां पर भी देखो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये 90 डिग्री है, देखो बढ़िया सा समझ में आ रहा हो। तीसरा अपने आप यहाँ इक्वल हो गया, देखो मैंने बताया था ना। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशो बराबर होगा, बस वही किया मैंने। अच्छा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आपको क्या समझ में आया कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ, और यहाँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू ए एफ अपॉन पी डैश एफ। दोनों इक्वेशन में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर है और ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर, दोनों आपस में बराबर। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन से दैट ए एफ अपॉन पी डैश एफ विल बी इक्वल टू पी डैश एफ अपॉन ए डैश एफ। बस अब हो जाएगा इस सवाल का खेल जब आप हर चीज की वैल्यू पुट कर दोगे, बस प्लस या माइनस का ध्यान रखना। अब देखो यार बहुत सिंपल सी बात समझ में आ रही है, ए डैश एफ, देखो ए डैश एफ यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है। अच्छा एक चीज और बहुत बड़ी चीज ये है कि ये जो पी डैश है ना, ये ऐसा माना जाता है कि पी डैश पी के बराबर है, मतलब पी के टेंड करता है, यानी पी एफ पी बराबर एफ पी डैश होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपर्चर बहुत छोटा है। अपन जो कोर्स में पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि हमारे जो मिरर्स हैं उनका अपर्चर बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, ये इतना कर्व नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा टुकड़ा अपने लिए, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो ये पी के ऊपर ही आता है, ये दिख मोटा रहा है इसलिए, लेकिन ये पी डैश किसके ऊपर लाई करेगा, पी के ऊपर लाई करेगा। तो आप अगर पी डैश की जगह पी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो पी की जगह रखो, अब हर जगह पी रख दो, देखो ए एफ सिंस, देखो लिख दो aperture of the mirror
आर वेरी स्मॉल सो दैट P डैश टेंड टू P। बस यहां से खेल लो और यहां रख दो AF अपॉन PF इज इक्वल टू PF अपॉन AF, सॉरी A डैश F। AF अपॉन PF इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। बस यहां से खेल लो, देखो कितना मजा आने वाला। अब देखो ये A डैश P की वैल्यू कितनी है? -V। A डैश P की वैल्यू कितनी है? -V। और AF की वैल्यू कितनी है ये निकालना है अपन को। क्या निकालना है? AF की वैल्यू निकालना है। तो ये पता है, ये निकालना है, ये पूरा पता है। इसमें से अगर ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब A डैश P में से, सॉरी A डैश P में से, A डैश P में से अगर मैं PF माइनस कर दूं, यानी इसको भी लिख देता हूं A डैश P माइनस PF तो हमें मिल जाता है A डैश F। जिनकी वैल्यू नोन है वही तो रखना है अपन को, ठीक है। अब क्या PF, क्या PF की वैल्यू नोन है? देखो PF, हाँ F है तो PF रख दो, PF रख दो, PF अभी भी रख दो PF। अब क्या है? A डैश F। अच्छा सॉरी, ये A डैश F नहीं था, ये AF था। सॉरी, फिर से देखो, कोई बात नहीं। देखो ये A डैश F था, ये A डैश, अपन को चाहिए AF। तो ये इस पूरे में से मैं इतना माइनस कर दूं तो हमें AF मिल जाएगा। तो AF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा? पूरे में से, यानी AP में से माइनस क्या कर दूंगा? PF डिवाइडेड बाय PF इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। अब देखो A डैश F की वैल्यू निकालने के लिए A डैश P में से PF माइनस कर दो, तो A डैश P में से माइनस कर दो PF। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये जैसी स्टेटमेंट आ गई, बस आपको अब वैल्यूज पुट करनी है। AP की वैल्यू बताओ, AP की वैल्यू -U। बस यहां से देखो मजा आ जाएगा। AP की वैल्यू -U पुट करते हो। AP की वैल्यू -U, फॉर्मूले का माइनस। PF की वैल्यू -F, तो माइनस का F डिवाइड बाय PF की वैल्यू -F इज इक्वल टू PF की वैल्यू -F अपॉन, फिर PF की वैल्यू -F। A डैश P की वैल्यू बताओ जल्द, -V, माइनस फॉर्मूले का माइनस PF की वैल्यू -F। सॉल्व करो, -U प्लस F अपॉन -F इज इक्वल टू -F अपॉन -V प्लस F। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस कर लो, यहां से देखो आगे, यहां से देखो, क्रॉस करो। -U प्लस F इंटू -V प्लस F इज इक्वल टू माइनस प्लस F स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, बिल्कुल समझ के चलना, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या चल रहा है। अब देखो U और V का मल्टीप्लाई माइनस प्लस UV, माइनस प्लस माइनस UF, F और V का मल्टीप्लाई -VF और माइनस प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू F स्क्वायर। सर कैंसिल हो रहा है क्या? अरे भाई शानदार, कैंसिल हो गया मेरे बच्चे। अब UV यहीं रहने दो, बाकी सब इधर ले जाओ। देखो बस खत्म हो गया फॉर्मूला, बस खत्म, बस लास्ट स्टेप में आने वाले अपन, लास्ट स्टेप, इसके आगे बस खत्म ही है। देखो UF इज इक्वल टू UV उधर गया प्लस का, सॉरी UF इधर गया प्लस का, और ये VF भी इधर गया तो प्लस का। अब बोलोगे सर 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U कहाँ है? इस पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दो। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय UVF कर दो, जरा करो, देखो UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। UV से UV कैंसिल, बचा 1/F इज इक्वल टू U से U, F से F बचा 1/V प्लस U तो नहीं कटेगा, V से V, F से F बचा 1/, एंड दिस इज नोन एज खूबसूरत सा मिरर फॉर्मूला। यही मिरर फॉर्मूला है। देखो एक बार और समझाता हूं क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले तो कोई भी एक कंडीशन ले लो जिसमें आपको
जिसमें आपको करना हो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल, दो ट्राइंगल ढूंढ लो जिसमें दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है। आपको सिमिलैरिटी पता है क्या कि सिमिलैरिटी के अंदर तीनों ट्राइंगल्स, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो एंगल्स इक्वल कर दो, अपने आप सिमिलर। जब सिमिलर तो उनके साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा। साइड का रेशो बराबर, देखो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, ये दोनों आपस में सिमिलर और ये दोनों आपस में सिमिलर। मैंने पहले सिमिलर नहीं लिखवाया था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फिर सिमिलर, फिर मैंने बताया सिमिलर होते हैं। फिर उनके साइड्स के रेशो ले लो। अब वही साइड का रेशो लेना जिसमें इमेज आ रही है और इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई लाइन आ रही है। आप ये हाइपोटेन्यूज मत लेना, बस यहां से अपन वैल्यूज पुटअप करते गए और ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब जब भी आप फॉर्मूले में कोई भी चीज लिखेंगे तो इसमें भी विद साइन लिखना। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, हाँ इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो मैग्निफिकेशन पे आएगा, उसके बाद जो लेक्चर आएगा मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आपको विद साइन क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना विद साइन। चाहे कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में एलिजिबल है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज द डिस्टेंस ऑफ द image from the pole and u is the distance of the object from the pole. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइव क्लासेस के लिए डीएम कर दो पुनीत सर की पाठशाला। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, फॉलो कर लो, वहां पर भी मैं अपडेट देता रहता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।